हालेलुया। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना सभा में। रात की प्रार्थना में आप सभी का मैं पास्टर दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ। किसी की भी लाइफ सिमने रहेगी और आप सुपर ब्लेस्ड होंगे, प्रभु में सर्वदा आनंदित होंगे और आप आशीष को ले पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरेगा और आपकी लाइफ सिमने रहेगी। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है और वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। और वो आपके लाइफ में सब कुछ पूरा करेगा और आपकी लाइफ में से बेचैनी को दूर करेगा, अशांति को दूर करेगा, झगड़ा को दूर करेगा, समस्याओं को दूर करेगा। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करेगा और अपनी शांति सबको भर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो पर कितने लोग आज तैयार हैं आज परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हर एक जन परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से ताली बजाते उसकी तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ताली बजाकर उसकी तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने बार बार कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे बताया? परमेश्वर ने बताया कि देख मैंने इज़राइल में कैसे कैसे उन इज़राइलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया हूँ, गुलामी से बाहर लेकर आया हूँ। परमेश्वर ने बताया है कि देख मैं तेरे लाइफ में कैसे काम किया हूँ, मैंने तुझे कैसा छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और परमेश्वर अपने बारे में बात करता है और ये कहता है कि देख मैंने तेरे लिए कितने अद्भुत काम किए हैं, देख मैंने तुझे संभाला है। और परमेश्वर कहता है, जब हम भजन संहिता से चैप्टर 78 में पढ़ते हैं और 24 वचन में, तो परमेश्वर कहता है 23 वचन से पढ़ेंगे, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। उसने आकाश में पूर्वाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई। हालेलुया। और उनके लिए मांस धूल के समय समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालों के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। देखो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ। परमेश्वर बता रहा है कि जो तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर मैं सब कुछ पैदा कर सकता हूँ, मैं आशीष को पैदा कर सकता हूँ। मैं आज आप बोले मैं बीमार हूँ, मैं कैसे चंगाई प्राप्त कर? प्रभु कहता है मैं पैदा कर सकता हूँ। परमेश्वर आपके अंग को बना सकता है, लेकिन आज फिर भी यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, आज आप विश्वास नहीं करना चाहते। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कर्ज से आजाद कर सकता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरे बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे स्ट्रगल लाइफ से मुझे तुझे आजाद कर सकता हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे परिवार को बदल सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है? प्रभु ने बताया, अपने आप को प्रकट किया है, कितनी बार प्रकट किया है, और इसलिए फिर से दोबारा परमेश्वर बता रहा है कि देख मैंने ऐसे काम किए तेरे लिए, देख मैंने तुझे मनमाना भोजन दिया, मैंने तेरी कामना को पूरा किया। पर तुमने क्या किया? वचन कहता है कि उनकी कामना तो बनी तो रही है, उनका भोजन उनके मुंह पर ही था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? बलवा किया। उन्होंने परमेश्वर का क्या किया? विरोध किया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और वचन क्या कहता है कि वे उनकी वाचा के विषय में सच्चे ना थे, उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। आज आपको विश्वास करना, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और कई लोग सोचते यीशु मसीह उस समय कैसे रहे होंगे? परमेश्वर ने कहा कि जब उस समय से अब्राहम से पहले परमेश्वर था, यीशु मसीह था। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपको पिता है, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको आजाद करेगा और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। और आपकी सिचुएशन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बदल देंगे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी ज़िंदगी में जो भी गलत चीज़ें चल रही परमेश्वर से आजाद करेगा, हर एक कोर्ट के से आजाद करेगा। प्रभु ने आश्चर्य कर्म के बारे में बताया कि देख मैंने इतने सारे काम किए, मैंने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। कहता है हाले यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि देख मैंने कितने अद्भुत काम किए, तेरे लिए मैंने रास्ते को खोल दिया है, तेरे लिए बादल और आग का खंभा के सहारा दिया है और उसी के बीच में होकर तू चला, तभी तुझे रोशनी मिली है, तभी तुझे दिन के समय में कड़ी धूप के समय तुझे छाँव मिली है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जिताया है कितनी बार ही, लेकिन फिर भी आप क्या किए? परमेश्वर के विरुद्ध बोला है आपने। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। कई विश्वासी जाने
और अनजाने में यीशु मसीह की विरोध बोल देते हैं, वचन के विरोध बोल देते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मुंह पर कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने मुंह से यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर देते हो, यीशु मसीह का नाम को कलंकित कर देते हो अपने स्वभाव के जरिए, अपने बोलचाल के जरिए आप यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर देते हो। और जब प्रभु की महिमा प्रकट नहीं होती आपके लाइफ में से, तो फिर परमेश्वर किसी और को चूज कर लेता है और अपनी महिमा उससे प्रकट करवाता है। इसलिए परमेश्वर ने कितनी बार आपको टाइम दिया, कितनी बार, फिर भी आप परमेश्वर को भूल कर बैठे हुए हैं। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको छुड़ाए, और मैं जानती हूँ कि एक ही है जो परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। और कोई नहीं छुड़ा सकता, केवल यीशु मसीह है, केवल परमेश्वर है जो आपको आजाद कर सकता है, जो आपको बंधनों से आजाद कर सकता है, जो आपको छुड़ा सकता है। क्या आप उस छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं? विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। आपने कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार आपने परमेश्वर की महिमा होने नहीं दी अपने जीवन में, परमेश्वर की महिमा को आपने नाकार दिया है। और वो महिमा आप जानते कि प्रभु की महिमा कैसी होती है। अपनी गवाही को बनाए रखना है, आपने बनाए रखना था, लेकिन आपने मेंटेन नहीं किया। आप गलत चीज़ों में चले गए, किसी और की बात को मान लिया और यीशु मसीह के वचन को छोड़ दिया। किसी और की बात में जाके यीशु मसीह का विरोध किया, उसके वचन का विरोध किया, परमेश्वर के लोगों का विरोध किया, चर्च का विरोध किया, परमेश्वर के जन का विरोध किया, हालिल संगति करना छोड़ दिया। आपने अलग अलग तरीके से परमेश्वर के आगे विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे आज के लोग हड़ताल करते विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह से आपने भी कई बार प्रदर्शन किया है अपने लाइफ के द्वारा, अपने जीव के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। तो क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न कर रही है सारी चीज़ें? परमेश्वर आपको देखकर दुखित होता है और फिर पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? आपको छोड़कर चला जाता है। क्योंकि जो प्रभु की महिमा को हरदम प्रकट करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, पवित्र आत्मा उसके साथ साथ चलता है और उसकी सुरक्षा होती है और परमेश्वर उसको संभालता और बचाता है। मसीह में भाइयों और बहनों, यदि आप सुरक्षा को चाहते हो, अच्छी नींद को चाहते हो, सुख और चैन की शांति चाहते हो, आज़ाद होना चाहते हो, सारी गलत चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हो, नशे से, व्यभिचार से आप चाहते हो कि आपका परिवार बदल जाए, बड़े उद्धार को चाहते हो, तो ये आज ही अपने आप को पूरी तरह से दो। वचन कहता है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इस वचन को कितने लोगों ने पूरा किया है? कितने लोग? कमेंट्स करके बताओ मुझे, कितने लोग इस वचन को पूरा कर रहे हैं? आज से आपको पूरा करना है। तू बच। आप तो बच नहीं रहे, आप दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। और वचन आप बाइबल पढ़ते किस लिए? दूसरों को बताने के लिए। आपने बाइबल पढ़ना है अपने लिए, अपनी आदतों को सुधारने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए, पूरी तरह प्रभु की महिमा करने के लिए। और उसके बाद फिर आपने करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख सके, ले सके अपने जीवन में। और याद रखो कि आपके द्वारा, आपके मुंह के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा कोई भी इंसान ठोकर खाकर गिरना नहीं चाहिए। कई ऐसे होते हैं जो बस विश्वास करने वाले होते हैं, पर आपकी मुंह को के द्वारा, आपके एक्शन के द्वारा वो क्या हो जाता है? इंसान प्रभु से दूर हो जाता है और उद्धार नहीं प्राप्त कर पाता आपकी वजह से। इसलिए आज ही अपने आप को सरेंडर करें और अपने आप को सुधारें, यीशु के करीब आए। आइए अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करूंगी सभी जन के लिए, अपने आप को पूरी तरह से देना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु दया कर, मदद कर, साथ कर, एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठानते आपके जीवन से छोड़कर। जैसे रात के समय में प्रार्थना में जो लोग परमेश्वर तेरे करीब आए हैं, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा से बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा को मैं ठानती यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा मदद करो, प्रभु यीशु अप्पा सहायता करो, प्रभु यीशु अप्पा अनुग्रह दो, अपनी शांति और तसल्ली दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो परिवार में अशांति की आत्मा काम करे, लड़ाई झगड़े की आत्मा काम करे, जो परिवार डर रहा है कि अब क्या होगा, अब तो आज लड़ाई होने वाली, इसी वक्त में कैंसिल करती हूँ, इसी वक्त में कैंसिल करती हूँ। दुष्ट शक्ति को मैं ठानती यीशु के नाम में। जो हर दिन आपके घर में रात में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करता या करती है, यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ। बोले होली गोस्ट फायर। अपने घर को चारों ओर दूतों का ठहराओ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। जिस दिन मैंने प्रार्थना किया था पानी और तेल में, उस पानी और तेल को इस्तेमाल करो, घर में छिड़को। यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, गुस्सा दिलाने वाली आत्मा, होली गोस्ट फायर उनके मुंह को बंद कर देते, उनके हाथ को रोक देते यीशु के नाम में। गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट, रोक देते यीशु के नाम में। हालेलुया। हर गाली बोलने वाली दुष्ट आत्मा स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर में शांति की घोषणा करती हूँ, अशांति दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी मदद और सहायता करो। सर प्रार्थना को सुन लिए, धन्यवाद करते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो बेड पे पड़े हुए हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। अपने शरीर में हर एक अंगों पे हाथ रखो, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। शरीर के हर एक हिस्से में हाथ रखो, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। पथरी और रसोले की स्पिरिट छोड़कर जाए, काला पीलिया की बीमारी छोड़कर जाए।
मैं प्रार्थना को हेडेक और डिप्रेशन, सिर दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम इसी वक्त छोड़ के जो हर तरह का सिम्टम्स जो आपके शरीर में यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर तरह के कैंसर के सिम्टम्स जो आपके जीवन में दिखाई दे रहे यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पेट के दर्द से आज़ाद हो जाए, हड्डी के दर्द से आज़ाद हो जाए, हर तरह के रोग से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ घुटने के दर्द से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जिनका दिल में छेद है चंगे हो जाए। मेंटल स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रात को सो नहीं पाते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम, रात को चिमिटी पैर नींद देना, स्वप्न दर्शन की तरफ बात करना, प्रभु जी मदद और सहायता करना। हालेलुया। दया करो, मदद करो, सहायता करो, गवाही के साथ खड़ा करो। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हो, गवाही के लिए तैयार किया, खड़ा कर दे, धन्यवाद करते हो। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, मदद और सहायता करो परमेश्वर, अनुग्रह शांति देके चलाना परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हो। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो, अनुग्रह शांति देना परमेश्वर पिता। हालेलुया। जब रात को सोते थे चिमटी पैर नींद देना, मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता, अनुग्रह शांति दो और गवाही के लिए तैयार करो हर एक जनों को। और आपकी लाइफ सेम रहेगी, आपकी जिंदगी सेम रहेगी, आपके बिजनेस को, आपके काम को यीशु के हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। देकर रास्ते खुल जाए, जब परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोने जा रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए, काम के लिए परमेश्वर पिता, और जो बोझ उठा रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु उनके काम को ब्लेस कर कर्ज से आजाद हो जाए, कोर्ट के से आजाद हो जाए, गवाही के साथ खड़ा कर। जो शैतान दुष्ट आत्मा के पैसे को बर्बाद कर रहा है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, का रास्ते खुल जाए। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी, गवाही के साथ खड़ा कर। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, अनुग्रह शांति दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़िर खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हम सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।